बच्चों का क्लास 12 में स्वागत है। और हमारी जो पहली चैप्टर है वह है पार्टनर्स, फंडामेंटल ऑफ पार्टनर्स। तो ये समझना पड़ेगा पार्टनरशिप क्या। 11th में हम लोग बिजनेस स्टडी में पढ़े होंगे। यदि किसी बिजनेस का एक ऑनर है तो उसे क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहलाता है, एकाकी व्यापार कहलाता है। और जिस बिजनेस के ऑनर दो या दो से ज्यादा लोग हैं वो पार्टनरशिप कहलाएगा। कभी इससे भी ज्यादा संख्या में है तो कंपनी हो सकता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली के का बिजनेस क्या पर है। तो अभी जो हमारी टॉपिक है वो पार्टनरशिप। इसमें जो डिफाइन की गई है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें कहा गया है पार्टनरशिप बिजनेस में क्या है कि दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके या उस सभी में से कोई एक उस बिजनेस को संचालित करते हैं और सभी लोग प्रॉफिट को बांटते हैं। इस बांटने के उद्देश्य से इसमें शामिल हुए, इकट्ठा हुए हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन। कैसा रिलेशन है पार्टनरशिप में? बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड, जो पर्सन है, जो व्यक्ति हैं, वह सहमत हुए हैं लाभ बांटने के लिए जो शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड, उस बिजनेस को चलाने के लिए कैरिड ऑन बाय ऑन सभी के द्वारा और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या सब या फिर कोई एक सभी के लिए या कोई एक सब की ओर से चलाने के लिए सहमत हुए। इस बिजनेस के लाभ बांटने के लिए सहमत हुए हैं। हानि की कोई चर्चा नहीं है। यदि आप लाभ बांटते हैं तो हानि भी बांटेंगे, लेकिन इसके लिए इसमें कोई जिद नहीं है। जहां लाभ है वहां हानि हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप एक बिजनेस का ग्रुप जिसमें जितने लोग मिले हैं कम से कम 2 लोग और ज्यादा से 50 लोग हो सकते हैं। जो भी उस ग्रुप में सब क्या ऑनर है, तो प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाएंगे? पार्टनर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पार्टनर कहलाएंगे। और इन लोगों के बीच का जो रिलेशन होगा वह रिलेशन क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप। जैसे 2 फ्रेंड है और दोनों फ्रेंड के बीच की रिलेशन क्या कहलाती है? फ्रेंडशिप। ऐसे 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर के बीच का रिलेशन क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप। तो ये सभी पार्टनर होंगे और इनके बीच का रिलेशन पार्टनरशिप। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। फीचर ऑफ पार्टनरशिप, इसकी क्या विशेषता है? तो सबसे पहले इसमें हमें 2 और मोर पर्सन, कम से कम 2 व्यक्ति या फिर 2 से अधिक व्यक्ति चाहिए इस फॉर्म को चलाने के लिए। इसमें क्या होगा? मिनिमम होगा 2 और मैक्सिमम होगा 50 लोग शामिल हो सकते। एग्रीमेंट जो है वह रिटन भी हो सकता है या फिर ओरल हो सकता है। रिटन और ओरल हो सकता है। बेटर क्या होगा? रिटन हो या डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना। Existence of business, ये एक संयुक्त बोले। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, हम बिजनेस को लाभ बांटने के उद्देश्य से इस व्यवसाय को कर रहे हैं, ज्वाइंटली बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा और वह बिजनेस लॉफुल भी हो,
लेकिन ऐसा नहीं कि ज्वाइंटली हमने कोई प्रॉपर्टी गेन कर लिया हो, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। मेरा बिजनेस जो है वो रनिंग में होना चाहिए और उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए कि प्रॉफिट अर्न। नेक्स्ट है लॉफुल बिजनेस, ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिसको गवर्नमेंट ने वैलिड कर रखा। ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसा बिजनेस कर लीजिए जिस पर रिस्ट्रिक्शन हो, गवर्नमेंट ने उसे कहा है नहीं करने के लिए, अवैध है, और आपने वही कर दिया। बम बारूद बनाने की फैक्ट्री आपने लगा दी, गवर्नमेंट उसे बैन कर रखा। अब बिहार में वाइन जो है वो प्रतिबंधित है, आप उसी का शॉप खोल दिए, उसी का फैक्ट्री लगा दिए। आप ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते। आप वही बिजनेस करना है जिसको गवर्नमेंट ने मान्यता दे रखा है, परमिशन दे रखा है। प्रॉफिट शेयरिंग, लाभ को बांटना है। इसका फीचर्स क्या होगा कि आप जो बिजनेस करेंगे उसकी जो प्रॉफिट होगी वह एज पर एग्रीमेंट आप उसे बांटो। बाई चांस यदि लॉस हो जाए तो लॉस के लिए कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं है। लॉस हो सकता है कि सभी मिलके बांट लें या उसमें से कुछ लोग ही उस लॉस को उठा लें, ऐसा कुछ। बिजनेस ऑपरेशन या तो सभी मिलकर के करें या फिर सभी की ओर से कोई एक करे, ऐसा भी हो सकता है। ऑल पार्टनर और मेनी पार्टनर, ऐसा हो सकता है। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है राइट्स ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर और पार्टनरशिप, उसके रिलेशन और उसकी स्टेटस पर हमने चर्चा कर ली। अब उसके राइट्स क्या हैं, कोई पार्टनर है उसके बिजनेस में क्या राइट्स है। तो फर्स्ट हम ये शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो लंबी लाइन नहीं है ताकि आपको वर्ड में याद रह सके। शेयर प्रॉफिट और लॉस। एक पार्टनर को उसका राइट्स है कि जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको शेयर करना, उसको आपस में बांटना। सेकेंड है पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। उसका राइट्स है कि वो बिजनेस में भाग ले सकता है। जैसे आपकी डिफिनीशन में ना, सभी की ओर से, ये सभी कोई या फिर सभी की ओर से। तो यदि वह सभी की ओर से कोई एक चला रहा था और बाद में किसी और पार्टनर का इच्छा हो गया कि भाई मैं भी शामिल रहूंगा, तो हो सकता है वह भी ऑपरेशन में भाग ले सकता है एज ए एक्टिव पार्टनर। नेक्स्ट है कंसल्टेंट इन द मैटर्स। यदि पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी मैटर होती है तो उस पर वो अपना ओपिनियन रख सकता है, उस पर अपना विचार दे सकता है। फिर नेक्स्ट है इंस्पेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या और भी कोई बुक्स है, उस सारे को वह जब चाहे देख सकता है, जांच कर सकता है, ये उसका राइट्स है। नेक्स्ट है डिस अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। यदि कोई न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो वह चाहे तो उसे डिस अलाउ कर सकता है, ऑब्जेक्शन कर सकता है, नहीं भाई इसे नहीं रखना, तो ऐसा उसका राइट्स है, वह अपोज कर सकता है, डिस अलाउ कर सकता है। इंटरेस्ट ऑन लोन। यदि कोई पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उस पर उसे 6% इंटरेस्ट मिलेगा। यदि पहले से उसने लोन दे दिया, कोई भी रेट का उस पर डिस्कशन नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर उसे 6% मिलेगा, ये उसकी राइट्स बनती है। नेक्स्ट है रिटायरमेंट आफ्टर प्रॉपर नोटिस। वो जब चाहे रिटायरमेंट ले सकती है, जो उसका प्रॉपर सिस्टम है, पहले से नोटिस दे करके वह जब चाहे अपनी रिटायरमेंट ले सकती है, ये उस पार्टनर्स का राइट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि इन लोगों की जो रिलेशनशिप है ओरली है, ठीक है। जैसे हमने बात किया कि एग्रीमेंट ओरल हो या रिटेन, तो ओरल है उसकी डॉक्यूमेंटेशन तो आप दे नहीं सकते। इन फ्यूचर कभी कोर्ट में आप पहुंचते हैं, क्यों पहुंचते हैं कोर्ट्स में, तो जब पार्टनर के बीच मतभेद हो जाती है, ऐसे समान तौर पर यदि किसी इंसान का
एक दूसरे से अनबन हो जाती है, झगड़े हो जाती है, काफी हद तक पहुंच जाती है, तो कहाँ पहुंचता है? कोर्ट में, न्यायालय की शरण में पहुंचता है, न्याय की गुहार करने। तो यदि ये पार्टनरशिप का बिजनेस है, स्टार्टिंग करते समय इन लोगों में काफी अच्छी दोस्ती थी। उस समय तो लगता था कि एक दूसरे को मर मिटने के लिए तैयार हैं, हमारे फ्रेंडशिप तो इतनी ट्रस्टी है, ऑनेस्टी है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन पैसे इंसान को क्या नहीं करा देती। जब कहा जाता है कि यदि बहुत अच्छी दोस्ती हो तो बीच में पैसे रख दो, और ये तो बड़ा बहुत लंबी चौड़ी एक बिजनेस की कहानी है। तो यदि गलती कर लिया, मान लीजिए दो पार्टनर थे, बिजनेस चला रहे थे, अच्छी दोस्ती थी, लेकिन बाद में दोनों की दोस्ती खटाई में चली गई। फिर इन दोनों ने कोर्ट पहुंचा। कोर्ट पहुंचने पर पूछा गया कि आप दोनों के बीच कोई डॉक्यूमेंटेशन है? बोला नहीं सर। तो फिर कोर्ट कहती है कि जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जो सेक्शन 4 है उसके तहत निर्णय होगा। और जानते हैं उसका निर्णय क्या होगा? केवल आपको एक टॉपिक मिलेगा, क्वेश्चन में भी आता है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हम अभी उस पर चर्चा करने लगे हैं कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बना होता है तो क्या होता है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली, प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह इक्वली होगा। और यदि कोई पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलेगा, जो यहां भी हमने बताया राइट्स में, तो 6% आपको मिलेगा। इसके अलावा कोई भी फैसिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगा। मान लीजिए कोई पार्टनर बोलता है मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है, रोज आकर के ड्यूटी की है, तो ये एक्ट कहती है सैलरी नहीं मिलेगी। दूसरी पार्टनर बोलता है कि भाई मैंने तो ऑफिस में नहीं बैठा, बाहर ही बैठ करके, लेकिन मैंने तो सेल कर दिया, मुझे कमीशन मिलनी चाहिए थी, हमारे दम पर ये चल रही थी फर्म। कोर्ट बोलती है नहीं, तुम्हें कमीशन भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने पहले ऐसा नहीं बोला था कि सेल करने पर मुझे कमीशन चाहिए। एक पार्टनर बोलता है कि मैंने तो ज्यादा कैपिटल लगाया है, कैपिटल पर मुझे इंटरेस्ट मिलनी चाहिए। कोर्ट कहती है ये भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पहले इसका भी मेंशन नहीं किया था। इस घटना के बाद अब यदि वह पार्टनर कहीं और पार्टनरशिप बिजनेस करती है तब वह क्या करेगी? रिटेन डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगी, एग्रीमेंट तैयार करेगी। यदि एक बार दूध पीते समय यदि ओठ जल जाता है तो अगले बार लोग उसे फूक फूक करके पीता है कि दोबारा नहीं जले। तो दोबारा क्या करना पड़ेगा? तो मुझे उस डीड को रिटेन में रखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा नेम ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। आपने जिस फर्म का नाम रखा है क्या नाम रहेगा, और उसका एड्रेस क्या होगा। एड्रेस का मतलब कि उसकी ऑफिस आप कहाँ रखेंगे वह मेंशन होनी चाहिए उस डीड में सबसे पहले, कि हमारी बिजनेस किस नाम से जानी जाएगी। सेकेंड है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। जो भी पार्टनर हैं उनका भी रिकॉर्ड होना चाहिए, उनका नाम क्या है और उनका एड्रेस क्या है। तो एड्रेस लिए क्या करेंगे आप? आज के डेट में आधार कार्ड है तो आप उससे उसको चेक करेंगे, वह होना चाहिए ऑफिस कॉपी में। नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की क्या प्रकृति है, किस टाइप का बिजनेस होगा आपका। आप रेडीमेड गारमेंट्स का करेंगे कि मेडिसिन का करेंगे कि कोल एंड कोलियरी का करेंगे, वुडन फर्नीचर आइटम्स का करेंगे, आयरन स्टील का करेंगे, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलेंगे। इस टाइप का होना चाहिए। जो भी नेचर होगा वो आप मेंशन करेंगे, तो किस टाइप का आप बिजनेस करेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। क्या सभी पार्टनर्स को इक्वली कैपिटल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा या फिर नहीं?
आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, या कोई पार्टनर चाहे तो कम भी कर सकता है, ये भी मेंशन होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप जितने कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी यहाँ मेंशन होगा, नहीं मिलेगा तो फिर कोई बात नहीं, आप लिख दीजिए नो। नहीं मिलेगा तो लिखिए कितना परसेंट, 6%, 10%, 8%। इंटरेस्ट यदि मिलता है तो जो पार्टनर ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसे लॉस नहीं होती, और तब पार्टनर चाहता है कि मेरा ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट हो, तो ये मेंशन होना चाहिए इंटरेस्ट आप देंगे कैपिटल पर या नहीं देंगे। फिर है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, कोई भी पार्टनर्स है उसे भी पॉकेट एक्सपेंस चाहिए, पर्सनल एक्सपेंस चाहिए, और सैलरी आप अलग से देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसे अपना पर्सनल एक्सपेंस के लिए, ताकि वो प्रॉफिट्स के पार्ट्स को वो निकाल सके, तो ये मेंशन होना चाहिए कि आप ड्राइंग आपकी ज़रूरत पड़ने पर आप उसे निकाल सकते हैं। कितने तक निकाल सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा निकाल लिया, फिर पता चला कि ये तो अच्छी स्थिति नहीं है। तो ड्राइंग कितना करेंगे, वो ड्राइंग का बेस क्या होगा, मंथली होगा, क्वार्टरली होगा, एनुअली होगा या हाफ ईयरली होगा, जो भी मोड हो वह भी मेंशन हो। फिर नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यदि कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो क्या आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और चार्ज करेंगे तो कितना परसेंट, ये मेंशन होना चाहिए। चार्ज नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इंटरेस्ट यदि आप चार्ज करेंगे तो रेट मेंशन होना चाहिए। ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि पार्टनर ड्राइंग कम कर सके, क्योंकि जितना पैसे निकालेंगे उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो पार्टनर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम वह ड्राइंग करे, इसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी जाती है, इस पर रेट लगाया जाता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली करेंगे, 3:1 में करेंगे, या जो भी रेशियो तय करेंगे वह सबका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा, वह भी मेंशन होना चाहिए। यदि कोई पार्टनर, मान लीजिए कि सभी पार्टनर्स की ओर से कोई एक ही पार्टनर फुल टाइम देता है, तो क्या आप उसे सैलरी देंगे? सैलरी देंगे तो मंथली देंगे या एनुअली देंगे, कितना देंगे ये उसमें मेंशन होना चाहिए, या फिर नहीं देंगे तो वह भी होना चाहिए। नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल कौन सा मेथड आप अप्लाई करेंगे, जब कोई इसी पार्टनर का आप एडमिशन करते हैं, या फिर यदि कोई पार्टनर रिटायर करता है उस वक्त गुडविल का कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, ये भी मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। कौन सा अकाउंटिंग पीरियड रखेंगे, मतलब फिनेंशियल रखेंगे अप्रैल टू मार्च, या फिर आप जनवरी से दिसंबर क्या रखेंगे, यह भी मेंशन होना चाहिए। नॉर्मली लोग अप्रैल टू मार्च ही लेते हैं। मेथड रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंट्स, आप अकाउंट्स को क्या सेफ मोड में रखेंगे या फिर ओपन डॉक्यूमेंट्स में रखेंगे, ये भी आपको तय करना पड़ेगा कौन सा मेथड आप अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग, क्या इस फॉर्म की ऑडिट होगी, ऑडिट कराई जाएगी, तो ऑडिट यदि कराई जाएगी तो कौन सा फॉर्म होगा, कि चार्टर के फॉर्म का पॉइंट हम पहले से करके रखें, ताकि विवाद होने की स्थिति में सब अपने निरेस्ट को, अपने रिलेटिव्स को देने लगते हैं। यदि पहले से फॉर्म तय रहेगा तो इस तरह की कोई अंदेशा नहीं होगी। तो ऑडिट फॉर्म जो भी हो उसका मेंशन होना चाहिए कि मेरा कौन सा चार्टर अकाउंटेंट्स का फॉर्म मेरा ऑडिटर होगा। बैंक, कौन से बैंक में आपकी अकाउंट्स होगी, स्टेट बैंक में, तो कौन से ब्रांच में, तो उस ब्रांच का भी नाम होना चाहिए। पटना में बोरिंग रोड का ब्रांच होगा कि कंकरबाग का होगा, कौन सी ब्रांच होगी। जनरली आपके ऑफिस के नियरेस्ट जो रहती है लोग उसी में रखते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप ये कब से लागू होगा, उस डेट का भी मेंशन इस पार्टनरशिप डीड में होगा। रूल ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, यदि हम किसी पार्टनर को एडमिट करेंगे तो उस न्यू पार्टनर के लिए कौन कौन से रूल फॉलो करना होगा, वह भी आप तय करेंगे। सिमिलर ऐसे ही यदि कोई पार्टनर चाहे अपनी रिटायरमेंट ले, तो रिटायरमेंट के लिए क्या क्या रूल तय होंगे, उस रूल का भी मेंशन उसमें होना चाहिए। और यदि कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा, या फिर कहाँ होगा, किस कोर्ट के माध्यम से होगा, उस शहर का नाम भी मेंशन उसमें
होना चाहिए। तो ये पार्टनरशिप डीड। अब हम लोग, ये तो थ्योरी पार्ट्स है, थ्योरी पार्ट्स और भी चलते रहेंगे अभी, लेकिन अब बुक्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें, तो आपने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा होगा 11th में। किसी भी बिजनेस में ट्रेडिंग अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स में क्या बनता है? पहले ट्रेडिंग अकाउंट्स, फिर क्या आप बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, और फिर इसके बाद क्या बनाते हैं आप? बैलेंस शीट। ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए। यदि पार्टनरशिप का है तो इसमें 2 पॉइंट्स हम और ऐड कर देते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, और फिर बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और फिर इसके बाद बनती है बैलेंस शीट। तो ये जो 2 अकाउंट्स है, ये तीनों अकाउंट्स आप पहले से पढ़ लिए। ये जो 2 अकाउंट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बंटवारा करना। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम ये अकाउंट्स बनाते हैं, और इसके बाद फिर तैयार करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और फिर बनती है बैलेंस शीट। तो इतनी लंबी क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछे नहीं जा सकते, नहीं तो पता चला 3 घंटा में एक यही क्वेश्चन बनेगा। तो केवल ये छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाते हैं, और आपको यही 2 अकाउंट्स इस चैप्टर में पढ़ना है। ये 2 अकाउंट्स केवल पढ़ना है, छोटा सा ये है, लेकिन इसके लिए वर्किंग करने के लिए पूरे चैप्टर आपको पढ़ना है। वर्किंग कैसे करेंगे ये पढ़ना है। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स और कैपिटल अकाउंट्स, ये 2 जो है ना इस चैप्टर में अकाउंटिंग पार्ट्स के लिए ये 2 चीजें हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले हम लोग फॉर्मेट पार्ट का डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, फिर उसके बाद उसकी वर्किंग कैसे तैयार करेंगे, एक एक करके हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो पहले आते हैं फॉर्मेट पार्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। ये कब बनाते हैं? तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स बनाने के बाद एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट्स में यदि आप बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं तो क्रॉस होता है, मतलब डेबिट में है तो क्रेडिट में जाएगा, और क्रेडिट में है तो डेबिट में जाएगा। तो हम केवल प्रॉफिट पार्ट्स को ले रहे हैं कि यदि प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट डेबिट साइड में होगा, आप वहां से यदि ट्रांसफर कर रहे हैं एप्रोप्रिएशन में तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा प्रॉफिट चाहिए आपको? तो नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन करने से पहले, ये एप्रोप्रिएशन क्यों लिख रहे हैं? उस पीएल से तो ला रहे हैं, कभी कभी कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, तो उस एडजस्टमेंट के बाद ये बैलेंस हम यहाँ लाते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट फ्रॉम पीएल अकाउंट लिख सकते हैं, या आफ्टर एडजस्टमेंट है तो नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन लिख सकते हैं। ये प्रॉफिट पार्ट से। इफ यदि लॉस होता तो हम डेबिट में यहां लिख सकते थे टू पीएल अकाउंट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल। यदि लॉस होता तो लॉस कहाँ होगा? पीएल में, क्रेडिट साइड में। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में कहाँ आएगा? तो डेबिट साइड। फिर इसके बाद यदि पार्टनरशिप डीड में ऐसा मेंशन है, हम लोग डीड पर चर्चा किए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि आपको देना है, आप कैसे समझेंगे डीड है या नहीं है? क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो यदि क्वेश्चन में लिखा है कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%,
या से 5%, तो आप उसके कैलकुलेट करेंगे उसके कैपिटल अमाउंट पर, और जो भी इंटरेस्ट आएगा, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो मेरा पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का भी होगा अपना अलग कैपिटल होगा अमाउंट, उस पर कैलकुलेट करके लिखेंगे। बी का भी जो अमाउंट आएगा वह, फिर इस दोनों को हम ऐड करके डेबिट साइड टोटल अमाउंट कॉलम में डाल देंगे। अमाउंट कॉलम ये रुपीज का, फिर ये आप पर्टिकुलर यहां भी लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ये आपका अंडरस्टूड है डेबिट साइड, और इसमें क्रेडिट साइड। अब यदि आपके क्वेश्चन में ये मेंशन है कि बी को सैलरी देना है, तो टू बी सैलरी आप ऐसे लिखेंगे, या फिर आप लिख सकते हैं सैलरी टू बी। सैलरी हो सकता है पर मंथ दिया हो, या हो सकता है एनुअली दिया हो, तो जो भी दिया हो आप उसे एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट करके यहां डाल देंगे। से क्वेश्चन में है कमीशन टू ए, कमीशन आप ए को कमीशन दे रहे हैं, या तो कमीशन कैलकुलेट करके दे दिया रहेगा, या फिर आपका सेल्स बेसिस रहेगा, उस पर आप कैलकुलेट करके दे देंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं एज कमीशन या फिर कमीशन टू ए। हमने इस दोनों को 2 फॉर्मेट में लिखा है कि आप दोनों में से किसी एक टाइप का अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपने ड्राइंग की है, पार्टनर्स को ड्राइंग करने का भी राइट्स है, एग्रीमेंट में ऐसा है मेंशन, तो उस ड्राइंग अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो भी इंटरेस्ट आएगा, मान लीजिए ए का इंटरेस्ट आया या और फिर बी का आया, दोनों को कैलकुलेट, दोनों को ऐड करके आप यहाँ पर आउटर कॉलम में डाल देंगे। फिर इसके बाद यदि इस तरह की प्रोविजन है कि जो भी नेट प्रॉफिट आएगा हम उसमें से 10% या 5% एक रिजर्व फंड में डाल देंगे, तो फिर आप उसे रिजर्व फंड में डालिए। डेबिट साइड में लिखेंगे टू रिजर्व फंड, ब्रैकेट में हमने लिख दिया ट्रांसफर्ड का शॉर्ट फॉर्म में TRFD, ट्रांसफर्ड। अब इसके बाद जो प्रॉफिट होगी उस प्रॉफिट को टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए और बी, दोनों में जो भी रेशियो रहेगा आप उस दोनों रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो भी प्रॉफिट आएगा, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, इस बैलेंसिंग फिगर को ए और बी में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। से प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, तो लॉस का बैलेंस इस साइड में आएगा क्रेडिट साइड में, फिर इस लॉस को भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी रेशियो रहेगा ए और बी के बीच में आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट्स के फॉर्मेट पर डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन बना। कैपिटल अकाउंट्स 2 टाइप से मेंटेन किए जाते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड से या फिक्स कैपिटल मेथड से। 2 मेथड में आप इसे मेंटेन कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। यदि आप फ्लक्चुएटिंग मेथड को आप फॉलो करेंगे तो केवल एक ही कैपिटल अकाउंट्स आपको बनाना पड़ेगा, और यदि आप फिक्स कैपिटल मेथड का प्रयोग करेंगे तो आपको एक कैपिटल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, और सेकेंडली आपको करंट अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। फिक्स और फ्लक्चुएट 2 टाइप्स का है। हम आपसे एक चीज पूछते हैं कि यदि आपके पास बटुआ समझते हैं, बटुआ में एक ही पॉकेट होता है, और उसी पॉकेट में लोग क्वाइंस भी रख देते हैं, उसी में 10 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का, सारा कुछ एक ही जगह एक ही में रखते हैं। वो क्या होता है? बटुआ ये है आपका बटुआ। इसमें क्या होगा, जो भी पैसे मिलेंगे हम इसी में डाल देंगे, फिर ये बटुआ हो गया।
इसी बटुए के प्रयोग को छोड़कर यदि हम पर्स रखते हैं, पर्स में क्या होगा? अब पर्स पर्स तो सभी के पास है, सभी लोग रखते हैं। लेडीज के लिए अलग पर्स है, जेंट्स के लिए अलग पर्स है, लेकिन उस पर्स में ध्यान देने की ये बात है कि अलग अलग पॉकेट टाइप से बने हुए, कॉइन्स रखने के लिए अलग है, 500 के लिए नोट्स रखने के लिए अलग है, 2000 वाले नोट्स रखने के लिए अलग है, 100 वाले अलग, मतलब सेपरेटली आप चाहे तो रख सकते हैं। ज्यादातर पर लोग 200, 100, 50, 20, 10 सारे एक में रखते हैं और 2500 को अलग रखते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि यदि हम उस बटुए से पूरे पैसे निकाल दें और पर्स में अलग अलग सजा दें, तो क्या दोनों का बैलेंस डिफर हो जाएगा? हो सकता है किसी का पर्स कोई मैजिक बॉक्स हो तो ऐसा उसमें कहीं बढ़ जाए। जनरली ऐसा न तो इंक्रीज होना चाहिए और न तो डिक्रीज होना चाहिए। आपका पैसा उसी कंडीशन में कम हो सकता है जब बटुए से आप पैसे रखेंगे तो कुछ नीचे गिर गया और आपने उसे नजरअंदाज कर दिया हो। मतलब मेरा ये कहना है कि मिस हैपनिंग की वजह से हो सकता है, अदरवाइज रखने की वजह से नहीं हो सकता। तो यदि आपके पास फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो केवल ये एक ही पॉकेट वाला होगा, और यदि आप फिक्स मेथड का प्रयोग करेंगे तो इसमें एक कैपिटल अकाउंट्स होगा और फिर सेकेंडली करेंट अकाउंट्स होगा। इस कैपिटल अकाउंट्स में सारा कुछ रहेगा, आपने कितना कैपिटल फर्स्ट टाइम लगाया था, फिर कितना प्रॉफिट होते गया, फिर आपको सैलरी मिला और सारे जो भी इनकम हुए सबको ऐड कर दिया गया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि केवल कैपिटल को अलग कर दिया, बाद बाकी आपका जो भी प्रॉफिट पार्ट था या लॉस पार्ट था, जो भी डेबिट क्रेडिट का एडजस्टमेंट था, ये सारे उठा करके हमने करेंट्स में डाल दिया। तो इससे हमारे बैलेंस में बैलेंस दो जगह हो सकते हैं, कैपिटल का अलग, करेंट का अलग, लेकिन इस दोनों के बैलेंस को यदि हम ऐड करें तो फ्लक्चुएटिंग में जितना कैपिटल होगा उतना ही होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों के फॉर्मेट जो है वो आपको बताते हैं। फ्लक्चुएटिंग व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, ये इसमें केवल कैपिटल अकाउंट्स बनेगा। जैसे आपको बता रहे थे ना बटुए वाला कहानी, इस ये बटुआ है जिसमें सारा कुछ आपको डाल देना है। बाय बैलेंस बीडी, यदि पहले से बिजनेस चल रहा है तो फिर उसका बैलेंस होगा। यदि प्लस बैलेंस है या इट मीन क्रेडिट बैलेंस है तो फिर आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। और यदि नेगेटिव है, कैपिटल से ज़्यादा उसने विथड्रॉन कर लिया है तो नेगेटिव बैलेंस होगा, तब डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, हमने ब्रैकेट में लिख दिया इफ एनी और डैश दे दिया कि ये अभी नहीं है, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन यदि बिजनेस रनिंग में नहीं है, अभी ये स्टार्ट हुई, तो फिर क्या होगा? तो बाय कैश अकाउंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इंट्रोड्यूस कैपिटल, ये समझने के लिए लिख देते हैं। तो जब स्टार्ट करेंगे तो केवल हो गया बाय कैश अकाउंट, बिजनेस स्टार्ट किए बाय कैश अकाउंट। फिर 6 महीने के बाद यदि आप ये डिसीजन हुआ पार्टनर्स का, नहीं हम लोग कुछ और कैपिटल इन्वेस्ट कर दें, इट मीन्स एडिशनल कैपिटल, तो फिर एंट्री तो सेम होगा, बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में समझने के लिए लिख देते हैं एडिशनल कैपिटल। ये मान लीजिए 6 मंथ के बाद आपने ऐसा डिसीजन, या फिर आपने ऐसा डिसीजन कि नहीं भाई कैपिटल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, इतनी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग कैपिटल जो है वह विथड्रॉल कर लेते हैं, तो फिर डेबिट में लिखना पड़ेगा टू कैश अकाउंट विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो एडिशनल आपने किया तो बाय कैश, और विथड्रॉल किया आपने तो टू कैश। अब इसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से एंट्री को लाते हैं। उस पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट में था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड, क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो पार्टनर्स के लिए जो इनकम होगा वह क्रेडिट में, और पार्टनर के लिए जो लॉस है या एक्सपेंस है तो फिर डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन में बताए थे कि बाय
बी सैलरी, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, बाय सैलरी अकाउंट्स, और बी कॉलम में टिक किया, मतलब बी में लिखना है, ए को नहीं देना है, डैश रहेगा। फिर कमीशन टू ए लिखे थे हम पीएल अप्रोप्रिएशन में, तो यहाँ क्या करेंगे, बाय कमीशन एक कॉलम में टिक लगाते हैं, मतलब एक कॉलम में उसका अमाउंट लिखेंगे, बी में डैश रहेगा। ड्राइंग यदि है तो टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ध्यान दीजिएगा कि ड्राइंग्स पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं होता है, लेकिन उस ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट होगा वह पीएल अप्रोप्रिएशन में होता है, और किधर, क्रेडिट साइड में, तो कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट साइड में होगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसके बाद पीएल अकाउंट्स में, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में यदि प्रॉफिट हुआ है तो फिर यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे बाय पीएल अप्रोप्रिएशन शेयर ऑफ प्रॉफिट, जितना जितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वह सब इसके क्रेडिट। यदि पीएल अप्रोप्रिएशन में लॉस हो गया तो फिर हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर डेबिट में लिखेंगे टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। हमने यहाँ लिख दिया इफ लॉस, क्योंकि हम अभी मान के चल रहे हैं कि इसमें लॉस नहीं हुई है। यदि लॉस होगा तो फिर आपको डेबिट साइड में यहाँ अमाउंट लिखना पड़ेगा, हमने डैश दिया है ये मानते हुए कि लॉस नहीं हुई है। फिर ये आपका टोटल हो जाएगा, और इस टोटल के बाद इसमें बैलेंस आनी चाहिए टू बैलेंस सीडी, ये बैलेंस आना चाहिए, और ये सीडी हो गया। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हम जब टोटल कर लेंगे इसके बाद टू बैलेंस बीडी। अकाउंट में सिस्टम है कि जब आप सीडी करेंगे तो अगला बीडी जरूर करें, तो ये बीडी करें। बस ये आपका कैपिटल अकाउंट्स कंप्लीट हो गया। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग मेथड में केवल कैपिटल अकाउंट्स बनाए जाते हैं और हम लोग इसे ऐसे ही बनाएंगे। अब हम शुरू करते हैं फिक्स कैपिटल। अब इसको, ये जो बटुए है इसको हमको पर्स में डालना है, तो पर्स में डालने के लिए क्या सब करना पड़ेगा, इसी कैपिटल अकाउंट्स में क्या सब रखना है आपको। तो देखिए इस कैपिटल अकाउंट्स में ये जो आपका ओपनिंग बैलेंस, ये बाय कैश, ये एडिशनल, ये रहेगा कैपिटल में ही, और फिर इस साइड से ये कैश अकाउंट, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, बस ये रहेगा कहाँ, कैपिटल अकाउंट्स में। और सारे आइटम जो हैं ये ड्राइंग्स, डेबिट साइड से ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या फिर ये पीएल अप्रोप्रिएशन जो लॉस होगा, ये सभी करेंट अकाउंट्स में चले जाएंगे। क्रेडिट साइड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये करेंट अकाउंट्स में चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मेट हम लोग उसका बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का। अब हम क्या करते हैं, हमने पहले भी टिक लगाया था कि इस बटुए से पर्स में डालना है। ये जितना भी आपने टिक देखा कैपिटल अकाउंट्स में जो टिक लगाया है वही सारा कुछ है, और इसमें जो अनटिक था हमने उसको उठाया और इस करेंट अकाउंट्स के पर्स में डाल दिया, करेंट अकाउंट्स में डाल दिया, पॉकेट में। पर्स में 2-3 पॉकेट होते हैं ना, तो एक पॉकेट मान लेते हैं कैपिटल है, तो दूसरा पॉकेट जो है वो करेंट अकाउंट्स है। जरा ध्यान देंगे, इसमें भी बैलेंस हो सकता है। कभी कभी ऐसा होगा ना कि 2 पार्टनर है, तो किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस होगा तो किसी पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। मान लेते हैं बी का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिख दिया बाय बैलेंस बीडी, और ए का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिख दिया। कभी कभी ऐसा रहेगा कि किसी का बैलेंस नहीं रहेगा, तो यदि किसी का बैलेंस नहीं रहेगा तो आप भी नहीं डालना। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो कैपिटल अकाउंट्स में था हमने इसको उठा करके करंट अकाउंट में डाल दिया। सैलरी करंट अकाउंट में, कमीशन करंट अकाउंट्स में, और ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है यह भी करंट अकाउंट्स में। फिर डेबिट साइड में जो ड्राइंग्स होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, शेयर ऑफ लॉस होगी, और फिर इसके बाद अब हम ये जूम कर लिए कि दोनों का जो बैलेंस है वह क्रेडिट आ गया, तो टू बैलेंस शीट क्रेडिट में। यदि फिर एक का डेबिट क्रेडिट होता तो फिर इस साइड भी आपको लिखना पड़ता बाय बैलेंस शीट। ठीक है, तो
ये मेरा थ्योरी पार्ट था, ये फॉर्मेट पार्ट था, थ्योरी पार्ट नहीं, ये फॉर्मेट पार्ट थे। ये फिक्स नंबर 2 होना चाहिए। तो फिक्स और फ्लक्चुएटिंग दो कैपिटल का फॉर्मेट हो गया आपका, दो मेथड का दोनों फॉर्मेट हो गया ना, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल और फिक्स में कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स। और एक इससे पहले हम लोग पढ़े थे पीएल अप्रोप्रिएशन। तो 3 अकाउंट्स का फॉर्मेट्स आपको याद रखना चाहिए। आप समझ करके भी रख सकते हैं कि जो भी पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आइटम हैं वो पार्टनर्स अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आ जाते हैं। या तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखें या करंट में लिखें, है ना। जो उसके क्रेडिट में है पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, वो इसके डेबिट में आ जाएंगे, या तो कैपिटल अकाउंट्स के डेबिट में या फिर करंट अकाउंट्स के डेबिट में। तो आप समझ करके भी इसको रख सकती है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो दिखने में लगता है कि दो पार्ट से, यदि कोई एक मेथड का आपको, मान लिया अभी फ्लक्चुएटिंग की बात कर रहा था मैं, कि यदि आपको वो कैपिटल अकाउंट्स याद है तो बस उसी कैपिटल अकाउंट्स के आइटम को तो दो पार्ट्स में कर दिया है, तो आइटम तो उतना ही रहेगा। तो इसलिए आप समझ करके भी रख सकते हैं और थोड़ा बहुत याद भी कर लें तो थोड़ा फास्ट हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट, जिसे आपने पीएल अप्रोप्रिएशन में पढ़े, ये वो सारा आइटम यहाँ भी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बताएंगे। सैलरी कैलकुलेट करना तो बहुत इजी होता है, तो यह भी एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेंगे, कमीशन का भी ले लेंगे। मेजर जो पार्ट्स है इसमें, ड्राइंग कैलकुलेट करना नहीं, वो तो ऐसे विड्रॉन कर लिया आता है, उसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें है, ये बहुत सारी वर्किंग प्रोफाइल जितना भी है आपका, ये पूरी की पूरी झमेला इसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। तो ये इसका वर्किंग नोट आपको बड़े ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें हम ये वर्कआउट प्रोफाइल जो है, सारे आइटम की जो वर्किंग होगी, कैसे करेंगे वर्किंग, वह सब बताएंगे। और एग्जाम्पल दे दे करके एक एक करके हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। तो मेरा ये थ्योरी पार्ट्स और ये फॉर्मेट पार्ट्स, तो फॉर्मेट तो बस इतना ही है, ये समाप्त है। लेकिन थ्योरी पार्ट्स अभी भी कुछ बचा हुआ है, तो हम लोग जब क्वेश्चन बनाते चलेंगे बीच बीच में डालेंगे ये फिक्स और फ्लक्चुएटिंग में क्या डिफरेंसेज है, पीएल और पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या जरूरत है, डिफरेंसेज है। तो इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ और उसमें समस्या आएगी जहाँ छोटा छोटा आपको पीएल बनाना पड़ेगा, तो वह सब नेक्स्ट क्लासेज में रखेंगे। आज का इतना ही रखें।